हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया हूँ इंटरनेशनल लॉ का एक और टॉपिक का नाम है कि मेथड्स ऑफ लूजिंग टेरिटरी क्या होते हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं जिससे हम टेरिटरी को लूज कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे मेथड्स ऑफ लूजिंग अ टेरिटरी। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है सब्जुगेशन। सब्जुगेशन क्या होता है? व्हेन एनी स्टेट एक्वायर्स एनी टेरिटरी थ्रू विक्ट्री इन वॉर, द अदर स्टेट लूजेस या लूज द टेरिटरी बाय सब्जुगेशन। अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री पे हमला कर दिया, रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और उसकी कुछ टेरिटरी को अपने कब्जे में ले लिया, तो उसे कहेंगे सब्जुगेशन। तो कोई भी एक टेरिटरी अगर मतलब लूज कर दे, उसका पहला तरीका है सब्जुगेशन। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशन ऑफ नेचर। कुदरत के जो ऑपरेशन है वो भी हो सकते हैं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। अ स्टेट में लूज हर टेरिटरी बाय द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, owing to change in the flow of rivers, a part of land territory of any region or state may disappear। जैसे इंडिया और नेपाल की कुछ जो बाउंड्रीज हैं वो प्रॉपर एलओसी नहीं है। कभी-कभी रिवर जो है वो अपना जो फ्लो है वो चेंज कर देती है, तो वो जो विलेज है वो इंडिया में आ जाता है। कभी-कभी वो उस दूसरी तरफ से निकलती है तो वो नेपाल में चला जाता है। समझ गई बात? Similarly, the island or the bank of sea may disappear because of rising water levels और सुनामी। तो नेचर के वजह से भी जो टेरिटरी है वो कुछ ना कुछ लूज कभी कभी हो जाती है। अगर हाई वाटर्स हैं तो जो जमीन थी उसके ऊपर तो पानी आ जाएगा, तो वो तो टेरिटरी हमारी खत्म होगी ना। और हालांकि वाटर टेरिटरीज वाटर जो है वो तो रहेंगे, मगर टेरिटरी तो कम होगी ना। नेक्स्ट आ जाता है रिवोल्ट। समटाइम्स न्यू स्टेट्स emerge because of the revolt, and with revolt, the earlier state loses its territory. For example, in 1579, Spain lost Netherlands due to revolt, etc. etc. तो रिवोल्ट अगर किसी कंट्री में हो जाए तो उस टेरिटरी को भी जब आज़ादी हासिल हो जाती है उस पर्टिकुलर टेरिटरी की, तो भी जो है वो कंसर्न स्टेट अपनी टेरिटरी को लूज कर देती है। नेक्स्ट है बाय ग्रांटिंग फ्रीडम। In the past, the territories which were colonies of the state separated from that state because they were granted freedom। तो अगर मान लो कॉलोनियल स्टेट है उसको आज़ाद कर देते हैं तो वो भी एक नई स्टेट आ जाती है, या फिर जो कंसर्न स्टेट है वो अपने जो है जो टेरिटरी है उसको लूज कर देती है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस द स्टेट लूजेस दैट टेरिटरी। अगर मान लो किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री पे कब्जा किया हुआ है और उस कब्जे की वजह से जो है वो कॉलोनियल जो राज चल रहा है, अगर उसने उसको फ्रीडम दे दी कि चल भाई तू फ्री है आज से, तो फिर भी तो वो उसकी लूज हो जाएगी ना टेरिटरी। नेक्स्ट आ जाता है सेशन। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी बाय वन स्टेट ओवर द टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट बाय एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट करके दूसरी कंट्री को सॉवरेनिटी दे दी। समझिए बात? अब सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है वो पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है, वो आपको फिर किसी दिन समझाऊंगा। सॉवरेनिटी बेसिकली सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट होती है। द स्टेट टू हुम द स्टेट टू हुम द टेरिटरी इज ट्रांसफर्ड इज नोन एज एक्वायरिंग स्टेट, while the state which transfers his territory is known as ceding state। बेसिकली एक पर्टिकुलर स्टेट ने दूसरी स्टेट को मतलब अपना कुछ पार्ट दे दिया कि भाई ये आज से तेरे कब्जे में है। सेशन कि भाई इसकी सॉवरेनिटी तेरे तेरे हाथ में है, तो उससे भी तो वो जो पार्ट है टेरिटरी है उस स्टेट की वो लूज हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है प्रिस्क्रिप्शन। व्हेन एनी स्टेट एक्वायर्स एनी टेरिटरी बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस पोजेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड, जिसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, द अदर स्टेट whose territory was possessed as such loses the territory। अगर किसी भी एक कंट्री ने दूसरे कंट्री के कुछ टेरिटरी पे लॉन्ग पीरियड से कब्जा किया हुआ है और दूसरी टेरिटरी कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ कह नहीं पा रही, तो वो भी प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू वो टेरिटरी उसकी लूज हो जाएगी। नेक्स्ट डेरिलिक्शन। व्हेन द ओनर स्टेट कंप्लीटली अबैंडन्स द टेरिटरी विद द इंटेंशन ऑफ withdrawing from it permanently, the state loses the concerned territory। डेरिलिक्शन का मतलब है अगर कोई भी स्टेट, वैसे ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता, कोई भी एक स्टेट दूसरी स्टेट को अबैंडन कर दे और विड्रॉ कर ले, वहां से अपने सैनिक सूनिक निकाल ले, वहां से जो रहने वाले लोग हैं उनको भी निकाल ले कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। इस चक्कर में भी वो स्टेट को लूज कर सकता है क्योंकि दूसरी कंट्रीज उस पर कब्जा कर लेंगी, मगर ये थोड़ा अनरियलिस्टिक सा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं लेके आऊंगा रिकॉग्निशन क्या होती है इंटरनेशनल लॉ में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।